हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रेनू मीना। और आज का जो वीडियो है वो मैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर लेके आई हूँ। बिकॉज कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि जनरल अवेयरनेस कैसे करें, कौन से सोर्स से करें, कितने सोर्स यूज़ करने चाहिए। तो उन सब के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर यहाँ पर लेकर आई हूँ मैं। तो सबको डाउट होता है कि जनरल अवेयरनेस हम कहाँ से करें, कैसे करें, कितने सोर्स से करें, कौन से सोर्स से करें, और नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, कितने मंथ्स का जीके पढ़े। वो डाउट्स आज हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है वो ये होता है कि हम जनरल अवेयरनेस पढ़े कहाँ से। देखो गाइज, इतने सारे यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल होते हैं, फ्री कंटेंट अवेलेबल होते हैं, अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग क्लास ले रहे हैं जनरल अवेयरनेस का। तो उनमें से आप कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हो और वो आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं 4 चैनल के नाम बता देती हूँ कि अड्डा, ऑलिव बोर्ड, स्टडी IQ एंड अफेयर क्लाउड। तो ये चारों ही काफ़ी अच्छे सोर्स हैं। तो ये चारों में से कोई सा भी एक आप सोर्स आपके लिए चूज़ कर लो और वो पढ़ाई करना स्टार्ट करो वहाँ से। सो इन चारों में से मैं जो फॉलो करती थी वो था अड्डा। अड्डा में से मैं आशीष गौतम सर के वीडियोस देखती थी रेगुलर बेसिस पे, और अड्डा के ऐप से मैं द हिंदू का PDF डाउनलोड करके, मंथली PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के वो रीड करती थी। इसी को मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करती थी। एक बार मैंने वीडियो देख लिया, एक बार मैंने मंथली PDF पढ़ लिया, तो मेरा 2 बार रिवीजन ऐसे ही हो जाता था। और अड्डा के अलावा मैं एक और सोर्स यूज़ करती थी, वो अफेयर क्लाउड का सोर्स था, पर मैं उसे डिटेल में नहीं पढ़ती थी। मैं सिर्फ उसके टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ती थी। मतलब अफेयर क्लाउड एक अपना टॉप 100 मंथली PDF निकालता है क्वेश्चन और आंसर्स का। तो मैं वो क्वेश्चन आंसर्स का PDF डाउनलोड कर लेती थी टॉप 100 क्वेश्चन के, और वो रीड करती थी। तो वो भी काफ़ी हो जाता था, क्योंकि अफेयर क्लाउड के जो कंटेंट होते हैं वो काफ़ी डेप्थ में होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा पेजेस की PDF होती है उसकी, 300-400 पेजेस की PDF होते हैं। तो मैं तो सिर्फ अफेयर क्लाउड का सिर्फ टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो देखती थी। हाँ, तो ये 2 सोर्स मैंने फॉलो किए थे, एक अड्डा और एक अफेयर क्लाउड्स के टॉप 100 क्वेश्चन। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जो भी आपको सोर्स बेटर लगता है, अड्डा, ऑलिव बोर्ड, अफेयर क्लाउड या फिर स्टडी IQ, कोई सा भी एक सोर्स लो और एक सोर्स से ही आप स्टडी करो। रेगुलर बेसिस पे वीडियोस भी देखो और मंथली PDF भी रीड करो। बिकॉज क्या होता है ना, अगर हम एक ही सोर्स फॉलो करते तो हम उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का टाइम दे सकते। अगर हम 3-4 सोर्स यूज़ करते तो हम इस सोर्स से जो पढ़ा है वो उस सोर्स से फिर पढ़ा, तीसरे तो मतलब हम जो अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हैं ना वो हमको याद कम रहता है। और वहीं अगर हम एक सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करें तो वो हमको ज़्यादा याद रहता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ एक सोर्स रखो, और दूसरा सोर्स रखना है तो वो ऐसे रखो कि हाँ उसके टॉप 100 क्वेश्चन कर लो, बस ये। तो ये मैं सोर्सेस यूज़ करती थी। तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं कितने सोर्स यूज़ करती थी और कौन सा सोर्स यूज़ करती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें कितने मंथ्स का करंट अफेयर करना चाहिए। तो ये देखो, ये कहीं डिसाइडेड नहीं है कि कितने मंथ का करंट अफेयर करना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर आपको कहीं से भी कितने भी मंथ्स का पूछ सकता है। लेकिन हाँ, हम कहीं पर भी देखते हैं, रीड करते हैं या टीचर्स से सुनते हैं, वहाँ पर हमको यही देखने को मिलता है कि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स करने चाहिए बैंकिंग एस्पिरेंट्स को। तो हाँ, मैंने भी लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर किए थे और वो सफिशिएंट होते हैं। बिकॉज अगर एग्जामिनर अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो लास्ट 2 मंथ से या लास्ट 3 मंथ से मैक्सिमम क्वेश्चन उठाता है, और चांसेस है कि मतलब थोड़े क्वेश्चन उठा के वो लास्ट 6 मंथ से क्वेश्चन उठाए। तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको प्रॉपर वे से अच्छे से कर लेना है, और लास्ट 6 मंथ में भी लास्ट 3 मंथ का जो करंट अफेयर करोगे आप वो बहुत अच्छे से करना है, उसको कहीं से भी छोड़ना नहीं है। सो हाँ, मैंने लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर किए थे। आई जस्ट होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि कितने मंथ्स का करंट अफेयर करना है हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि करंट अफेयर्स ठीक है, हमको सोर्स पता चल गया, हमको कितने मंथ्स का करना है ये भी पता चल गया, लेकिन अभी हमको ये है कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे उठाएं। मतलब सबसे पहले करंट अफेयर्स में क्या कवर करें, बिकॉज करंट अफेयर के अंदर काफ़ी टॉपिक्स होते हैं। तो मतलब अगर आप PDF उठाओ ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, 30-40 टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो मैं जो अपना टॉपिक कवर करती थी वो इस तरह से कवर करती थी, एक सीक्वेंस वाइज में कवर करती थी। मतलब सबसे फर्स्ट टॉपिक जो मैं उठाती थी पढ़ने के लिए वो होता था RBI रिलेटेड न्यूज़, बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड न्यूज़ और फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड न्यूज़। तो ये तीनों चीज़ मैं सबसे फर्स्ट टॉपिक उठा के कवर कर लेती थी, जितने भी मंथ्स के हैं, सारे मंथ्स के
ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करती थी, क्योंकि मुझे पता है कि 50% ऑफ टॉपिक यहीं से आते हैं, तो ये टॉपिक आपको भी कवर करने हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ डेटाबेस क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी कवर करने हैं, बिकॉज डेटाबेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल एग्ज़ाम्स में। तो वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। नंबर्स है याद नहीं होते, नहीं, आपको याद करने पड़ेंगे, तो डेटाबेस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, वो भी करना है। साथ में ये चीज़ बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस को सबसे फर्स्ट कवर करना है। मैं ऐसे ही करती थी। फिर सेकंड में कवर करती थी मंथ का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था वो कवर करती थी। आई थिंक द हिंदू के PDF में वो फर्स्ट पेज पे मिल जाता है, तो वो कवर करती थी। और उसके बाद थर्ड में नेशनल और स्टेट करंट अफेयर्स कवर करती थी। उसमें जितनी भी योजनाएं हैं, स्टेट ने कौन से स्टेट ने क्या योजना निकाली है, कौन सी स्कीम निकाली है। उसके बाद मैं कवर करती थी अपॉइंटमेंट्स कवर करती थी, बिकॉज न्यू अपॉइंटमेंट्स काफ़ी होती रहती है, एक मंथ में काफ़ी हो जाती है, तो हाँ मैं अपॉइंटमेंट्स कवर करती थी। और उसके बाद मैं अपॉइंटमेंट्स के बाद एग्रीमेंट्स होते थे वो कवर करती थी। और अवार्ड्स वाले जो टॉपिक होते थे उसमें से मैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पढ़ती थी। सारे अवार्ड्स तो आई थिंक किसी को भी याद नहीं होंगे, तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स ही पढ़ती थी, सब नहीं पढ़ती थी। तो डेज़ मैं ये बोलूँगी कि डेज़ मैं नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मुझे डेज़ याद भी नहीं रहते थे। जिस डेज़ में थीम्स होती थी ना, मैं वो वाला डेज़ करके जाती थी, वो भी 1 या 2 बार ऊपर से पढ़ के चले जाती थी कि हाँ एग्ज़ाम में आएगा तो मैं टिक करके आ सकती हूँ, इस तरह से। तो उसका मैंने इतना लोड नहीं लिया था। मैंने स्टैटिक करंट अफेयर्स कभी किया नहीं, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स जब करती थी तो साथ साथ में वो भी करते हुए चलती थी, क्योंकि वो अपने आप, अगर कोई न्यूज़ में कुछ प्लेस आ रही है या फिर कोई बैंक आ रहा है तो साथ में वो कोई ऑर्गेनाइजेशन आ रही है तो साथ में उसका हेडक्वार्टर प्लस MD एंड CEO भी करके चलती थी मैं। तो हाँ मैंने इस तरह से अपने टॉपिक्स कवर करती थी। और लास्ट में मैं ये करती थी कि जितने भी GDP है, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स और स्पोर्ट रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती थी मैं वो लास्ट में करती थी। और इस तरह से मैं अपना पूरा टॉपिक वाइज कवर करती थी करंट अफेयर्स का। कुछ टॉपिक मेरे छूट भी जाते थे, लेकिन वो आई थिंक इतने वहाँ से क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, जितना मैंने बताया उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इस तरह से अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिसाइड किए थे और मैं वैसे ही पढ़ती थी। सो आई जस्ट होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा कि किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, किसको कितना वेटेज देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। क्योंकि देखो मैं ये बोलूँगी कि नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि मैं शुरू में नोट्स बनाती थी, जो मैं डेली पढ़ती थी उसका डेली नोट्स बनाती थी, और मुझे 1-2 महीने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना। तो आई थिंक नोट्स नहीं बनाना चाहिए। नोट्स बनाना है तो एक प्रॉपर वे में बनाओ, और बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के नोट्स बनाओ, कि ऐसा नहीं कि तुम सब चीज़ लिख रहे हो, नहीं। मैं बताती हूँ कि मैंने कौन से नोट्स बनाए थे। मैंने बजट का नोट बनाया था, इकोनॉमिक सर्वे का नोट बनाया था। आई थिंक ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का नोट्स बना के मैं वहाँ से रिवीजन करती थी, वहाँ से पढ़ाई करती थी। और एक्चुअली बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो आपको स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि वो पूरे साल भर एग्ज़ाम में, कोई से भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हो और वो चेंज भी नहीं होने वाला। तो इसलिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे आई थिंक प्रॉपर वे से अच्छे से कर लेना चाहिए। और मैंने बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का नोट बनाया था, मतलब मैं खुद के हिसाब से बनाती थी 1 लाइनर फॉर्म में, कि बस मुझे समझ में आना चाहिए वो उस हिसाब से, और मैं लास्ट मोमेंट पर उसको रिवीजन करके जा सकूं। तो मैंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे का नोट बनाया था, प्लस मैंने इंडेक्सेस और GDP और कौन सी बैंक किसके साथ टाई अप हो रही है, प्लस वर्ल्ड बैंक ने या ADB बैंक ने किसको कितना लोन दिया है, तो ये चीज़ मैं सीक्वेंस वाइज लिख लेती थी एक पेपर में, ताकि मुझे इधर उधर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। बिकॉज तो जब हम पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब 1-1, 2-2 न्यूज़ होती है, तो मैं उसका कंपाइलेशन कर लेती थी कि सारे मंथ का, अगर 6 मंथ का है तो 6 मंथ का एक पेज में लिख लेती थी। टोटल न्यूज़ इसकी 10-20 होती होगी, तो वो मैं एक पेज में लिख लेती थी। तो हाँ मैंने ये 2-3 चीज़ों के नोट्स बनाए थे। तो आप चाहो तो आप लोग भी इस तरह से नोट्स बना सकते हो, पर हाँ पूरा करंट अफेयर्स का नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ टॉपिक्स है जिसके करंट अफेयर्स के आप नोट्स बना सकते हो। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा कि कौन से टॉपिक के नोट्स बनाने चाहिए और कौन से टॉपिक के नोट्स नहीं बनाने चाहिए। तो हाँ मैंने मेरा करंट अफेयर्स इसी तरह से प्रिपेयर किया था। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये हेल्पफुल लगी होगी और बेनिफिशियल रही होगी आप लोगों के लिए, और आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। एक आइडिया मिल गया होगा आप लोगों को कि जनरल अवेयरनेस कैसे स्टार्ट करें हम, और कहाँ से प्रिपरेशन करें, कितने सोर्स से करना चाहिए और कितने मंथ्स का करना चाहिए।
वीडियो बनाते टाइम मैं काफ़ी नर्वस थी, तो अगर मैं कुछ भूल गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून।